आज का लेक्चर है हाउ टू इम्प्रूव स्पेलिंग्स। इसमें 7 टिप्स दिए जाएंगे। स्पेलिंग के साथ मसला ये है कि जब आप लिखते हैं, अगर आप स्पेलिंग गलत है तो एग्जामिनर जो है वो दूसरे मायने लेने शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वीक लिखना आप चाह रहे हैं कमजोर, ठीक है, इसकी बजाय आपने लिख दिया है वीक, तो एग्जामिनर जो है, आपका मतलब ये है कमजोर लिखना चाह रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर तो के ज़हन में आपने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, वो तो हफ्ते के महीनों में चला जाएगा, तो एग्जामिनर डाइवर्ट हो जाता है। वैसे भी स्पेलिंग्स को काउंट किया जाता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये इंग्लिश में स्पेलिंग का मसला शुरू कहां से हुआ है। शुरू में इंग्लिश में जो लफ्ज़ के स्पेलिंग्स थे और जो लफ्ज़ बोला जाता था वो सेम थे। 11वीं सदी में फ्रेंच ने इंग्लैंड के ऊपर हमला किया और वो जंग बहुत तवील हो गई। उसके साथ जो स्पेलिंग थे उनमें और उन प्रोनाउंसिएशन के अंदर, यानी हिज्जों में और वर्ड्स में फ़र्क आ गया। अब चूंकि अंग्रेज़ बहुत ट्रेडिशनलिस्ट हैं, उसके बाद उन्होंने उस वजह से इसको दोबारा से वापस नहीं कन्वर्ट किया। बल्कि मुझे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक बात याद आ रही है कि उसने कहा कि इंग्लिश ज़बान के अंदर कई लतीफ़े हैं। फॉर एग्जांपल, उसने कहा कि इसको पढ़ के बताएं ये क्या लिखा हुआ है। सारे बंदे पढ़ते हैं इसको घेशियो, तो उसने कहा ये घेशियो नहीं है बल्कि ये एक और लफ्ज़। GH की आवाज एनफ में एनफ के अंदर GH आवाज किसकी दे रहा है? F की दे रहा है। विमेन यहां ई आवाज किसकी दे रहा है? आई की, गोया आप आई लगा दें। और स्टेशन TIO यहां पे आवाज दे रहा है SH की, तो ये SH होगा। तो उसने कहा कि ये लिखा हुआ है फिश। तो उसने ये एक जोक है कि कितना फर्क है लिखने में और बोलने में। बहरहाल चूंकि हम इसको कुछ कर नहीं सकते तो हमें इसके साथ गुजारा करना है। तो इसके लिए 7 टिप्स हैं जिससे आपके स्पेलिंग का मसला काफी हद तक कम हो जाए। पहला जो रूल है, पहला जो टिप है, कीप ए डिक्शनरी, कि आप हर वक्त जब पढ़ना शुरू करें तो अपने साथ एक डिक्शनरी रखें और उसको बार बार इस्तेमाल करें। डिक्शनरीज बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 यानी तकरीबन कोई 50 के करीब डिक्शनरीज, बहुत बड़ी बड़ी भी हैं, बहुत छोटी छोटी भी हैं, ये डिक्शनरीज पढ़ी। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर, मैट्रिक लेवल के ऊपर और इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर सबसे पहले आप कोशिश करें कि कोई छोटी डिक्शनरी हो। जैसे ये एक बड़ी छोटी सी डिक्शनरी है, इसी तरह ये एक बड़ी अच्छी डिक्शनरी है, छोटे साइज की है और इसमें 7 तस्वीरें वगैरह भी दी हुई हैं, माइकल वेस्ट की है। इसी तरह इजहार वालों की ये डिक्शनरी है, पहले फ्रोसन्स की मैंने दिखाई थी, ये छोटी डिक्शनरी। या और मजीद छोटी लेना चाहें तो ये आप देख लें, ये छोटी डिक्शनरीज आपके सामने मौजूद है। ये कॉलम की छोटी डिक्शनरी है, ये ऑक्सफोर्ड की मिनी डिक्शनरी है और ये आम इस पॉकेट साइज की। तो इस साइज की ज़्यादा बड़ी ना लें, इस साइज की डिक्शनरी आप रखें। ये है लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटी है, ये साइज ठीक रहेगा, ये वाला या ये वाला, छोटी डिक्शनरी, ताकि उसको कंसल्ट करते हुए आपको डिफिकल्टी। तो सेकंड टिप ये है कि मेक ए लिस्ट ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स।
वर्ड्स, जो वर्ड्स आपको लिखते वक्त कंफ्यूज करते हैं कि इनके स्पेलिंग पता नहीं क्या है, डाउट में आप पढ़ जाते हैं, आप उनको एक जगह पे जॉट डाउन कर लें ताकि बार बार उनकी पे नजर पड़ती है। और लफ्ज लिखने की सबसे मुनासिब जगह क्या होती है, जो किताब आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर जहां पे टॉप पे लिख दें, क्योंकि किताब आपने एक साल आगे पीछे करते रहना, ऑटोमेटिकली वो लफ्ज आता रहेगा और वो याद हो जाएगा। फिर ये है कि ब्रेक द वर्ड, लफ्ज जो है ना उसको आप तोड़ दें, लफ्ज को तोड़ के उसको आसान बना ले। मैं इसकी एग्जांपल सिर्फ एक ही देता हूं, लेफ्टिनेंट एक वर्ड है, जब भी इसको लिखें तो बड़ा मसला बन जाता है, लेफ्टिनेंट। लेकिन मुझे कभी नहीं प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने इसका टुकड़े कर दिए, ल्यूटिनेंट। तो जो मुश्किल लफ्ज हो, बड़ा लफ्ज हो, उसके आप टुकड़े कर लें, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए कि स्पेलिंग के लिए ल्यूटिनेंट आप याद कर रहे हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि इसको लेफ्टिनेंट बोलना। चौथा यह है कि पे अटेंशन ऑन कंटेंट एज वेल एज स्पेलिंग। हम जब पढ़ते हैं, मोस्ट स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनका तवज्जो होती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जब आप पढ़ें तो ये देखें कि क्या लिखा है, साथ साथ देख लें कि स्पेलिंग के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करें कि इसके स्पेलिंग क्या है। ऑटोमेटिकली आप ग्रेजुअली स्पेलिंग आपके ठीक होते जाएंगे। फिर अल्फाबेट्स जो हैं उनकी साउंड्स को आप रिकग्नाइज करें। कैसे साउंड्स को रिकग्नाइज करना है, मसलन ओ जब डबल आता है, मसलन ए एक वर्ड है, ए, ई, आई, ओ, अब ए यूं जाता है, ए, बैट, बैट, फैट, मोस्टली, जरूरी नहीं है। ई जो है वो थोड़ा सा डाउन जाएगा, बैट, ठीक है। आई बिल्कुल डाउन जाएगा, यानी अगर एरो से आप देखें तो ए यूं जा रहा है, ई ये स्लैंटिंग जा रहा है, और आई बिल्कुल शार्प, बिट, पिट, सिट। ओ जो है ओ दिस वाइज साउंड है। अच्छा, जब भी डबल ओ होगा तो उसकी एक थोड़ा सा ओ लंबा होगा, बूट, शूट, फुट, रूट। तो वो अल्फाबेट जो है उनकी साउंड जो है खास तौर पे वावल्स की, वो आपको पहचान होनी चाहिए, इसमें अक्सर जो स्पेलिंग्स हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे। फिर एक लिस्ट बनाएं म्यूट वर्ड की, क्योंकि इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि लफ्ज लिखा जाता है, बोला नहीं जाता। देयर आर मेनी वर्ड्स, मसलन नाइफ कॉमन सा वर्ड है, NIFE, आपको पता होना चाहिए ये म्यूट है। ऊपर निशान लगा लेते हैं बिगनर्स कि ये के जो है ये साइलेंट। नो, के जो है ये साइलेंट। इसी तरह गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट खुश खुराक को कहते हैं, अच्छी खुराक को भी कहते हैं। गवर्नमेंट चेन ऑफ फूड है। अब यहाँ पे आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जितने फ्रेंच वर्ड होते हैं उनमें आखिर पे कॉन्सोनेंट नहीं बोला जाता, ठीक है। ये भी एक रूल अगर आपके ज़हन में हो तो बहुत सारे वर्ड्स के लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपने जो म्यूट वर्ड्स हैं, म्यूट अल्फाबेट्स हैं, उनकी आप लिस्ट बनाएं। 7th टिप ये है कि मेमोराइज द रूल्स ऑफ स्पेलिंग। कोई 10 से 15 के करीब बेसिक रूल्स हैं, उनको आप मेमोराइज करें। जस्ट मैं आपको एक रूल आज बता देता हूं, और आने वाले लेक्चर्स में हर रूल के ऊपर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के साथ एक एक रूल मैं आपको बताता हूं। मसलन अगर किसी लफ्ज के आखिर पे ई आता है तो जब आप ING लगाते हैं तो उसको खत्म कर, लव है ING लगाया, ई खत्म। कम है ING लगाया,
ई खत्म हो गया, ठीक है। क्रिएट है, आईएनजी लगाया, ई खत्म हो गया। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे 3 है। फॉर एग्जाम्पल एजिंग, एज के आगे आप आईएनजी लगाएंगे तो ई कायम रहेगा। डाइंग, रंगना, सिंजिंग, झुलसना, तो ये ई मेंटेन रहेगा। अगर गौर करेंगे तो इसकी वजह आपको पता चल जाएगी। मतलब सिंजिंग, सिंग के आईएनजी लगाएंगे तो सिंगिंग हो गया, इसलिए सिंगिंग से डिफरेंट करने के लिए इसका ई रिटेन किया गया। डाइंग, डाई का मरने के मायने में जब आता है तो डाइंग होता है, इसलिए उसको फर्क करने के लिए डी वाई ई, यहां पे ई मेंटेन रखा गया। तो गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि स्पेलिंग्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके ठीक होते जाएंगे। इन 7 टिप्स से आप फायदा लें। थैंक यू।